हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम अमेरिकन वेब सीरीज 50 स्टेट्स ऑफ फ्राइड की तीसरी कहानी स्केर्ड स्टिप को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। यह कहानी ओरेगन स्टेट की दंत कथाओं पर आधारित है और इसे रैन स्पिंडेल ने डायरेक्ट किया है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में जेम्स रैनजोन और एमिली हेम्सियर है। और आगे बढ़ने से पहले आज का शॉर्ट आउट जो जाता है जोया, मयंक, मोहित सिंह, सचिन और स्वैगी 43 को। तो आप सभी का हमें प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए स्पॉइलर अलर्ट के साथ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ये एक टैक्सीडर्मी सेबेस्टियन क्लैपनर की कहानी है। सेबेस्टियन ओरेगन का सबसे महान टैक्सीडर्मिस्ट था। टैक्सीडर्मिस्ट वो होते हैं जो मरे हुए जानवरों की स्किन में फिलप डालकर उन्हें ऐसा बना देते हैं जो दिखने में बिल्कुल रियल या जीवित लगते हैं। ये कहानी सेबेस्टियन के सबसे महान काम या मास्टरपीस की है जो उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस कहानी को एक यंग टैक्सीडर्मिस्ट नरेट कर रही होती है और उसी दौरान वो किसी मरे हुए जीव को इसी कला के द्वारा बना रही होती है। और वो बोलती है कि सेबेस्टियन ओरेगन का सबसे बेहतर और महान टैक्सीडर्मिस्ट है और इसीलिए उसे 12 टाइम्स बेस्ट टैक्सीडर्मिस्ट का अवार्ड दिया गया है और इसी कारण वो उसका हीरो भी है। और इसके बाद वो उस तूफानी रात वाली कहानी बताती है। यहाँ हम देखते हैं कि सेबेस्टियन अपने कैबिन के अंदर अपना काम कर रहा होता है। तभी कोई उसका दरवाज़ा जोर जोर से नॉक करता है और फिर सेबेस्टियन उस आदमी को बोलता है कि शॉप अभी क्लोज्ड हो गया है और वो कल अपॉइंटमेंट लेके आए। तभी वो आदमी उसे बोलता है कि उसके ट्रक में कुछ ऐसा है जो उसने कभी नहीं देखा होगा और उसे वो देखना चाहिए। वो सेबेस्टियन की क्यूरियोसिटी को बढ़ाकर उसे वो देखने के लिए कन्विंस कर लेता है। सेबेस्टियन बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक ट्रक ड्राइवर है और उसके ट्रक से एक जानवर का एक्सीडेंट हो गया है और वो इतनी बुरी तरीके से कुचला गया था कि उन लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो कौन सा जानवर है। लेकिन उसके दांत और उसके पंजे इतने विचित्र और भयानक थे कि ऐसा उन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। और फिर वो दोनों उसे अंदर लेकर जाते हैं और सेबेस्टियन उसका एग्जामिन करता है। लेकिन उसके बॉडी को टुकड़ों को देखकर सेबेस्टियन ये समझ जाता है कि ये एक मैमल है और यहाँ उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसका टैक्सीडर्मी मॉडल बनाना लगभग असंभव था और इसलिए सेबेस्टियन उससे बोलता है कि ये रिपेयर नहीं हो सकता और इसलिए अगर वो चाहे तो वो इसे किसी और टैक्सीडर्मिस्ट के पास ले जा सकता है। और फिर वो ड्राइवर बोलता है कि वो इसे क्रिएचर क्रिएशन नाम के शॉप में ले जाएगा जो कि मेगन ब्लूम नाम की एक लड़की का शॉप है। यहाँ हम आपको बता दें कि मेगन ब्लूम वही यंग टैक्सीडर्मिस्ट है जिसे हमने फिल्म की स्टार्ट में देखा है और जो इस कहानी को नरेट भी कर रही है। हम वापस मूवी पे आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सेबेस्टियन मेगन ब्लूम का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और वो बोलने लगता है कि वो टैक्सीडर्मिस्ट है ही नहीं और उसे तो ये कला आती ही नहीं है और उस पर बिलीव करना तो मौत से भी बदतर है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि सेबेस्टियन मेगन ब्लूम से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और इसीलिए वो उस एनिमल को रिपेयर करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो टैक्सी ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि सेबेस्टियन उसे रिपेयर करना स्टार्ट करता है और वो उसे सही शेप देने के लिए कई सारी एनाटॉमी बुक्स को रीड करता है। वो अलग अलग बुक्स को पढ़कर उसके पार्ट्स को सही तरीके से बनाता है और जब वो कंप्लीट होता है तो सेबेस्टियन ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो एक होमोसेपियन फैमिली का सस्क्वाश था। जिस तरह ये माना जाता है कि हमारे हिमालय में बिगफुट या हिम मानव छिप कर रहते हैं, वैसे ही अमेरिका और कनाडा में ये माना जाता है कि वहाँ के जंगलों में सस्क्वाच रहते हैं जो कि दिखने में बंदरों के जैसे ही होते हैं लेकिन वो बहुत बड़े और ताकतवर होते हैं। लेकिन ये सस्क्वाच तो बहुत ही छोटा था। तभी एक बार फिर से कोई सेबेस्टियन का डोर नॉक करता है
और सेबेस्टियन देखता है कि ये वही ट्रक ड्राइवर है। सेबेस्टियन जैसे ही डोर को ओपन करता है तो वो देखता है कि वो ट्रक ड्राइवर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और उसके पीछे एक विशालकाय सस्क्वास होता है और वो देखते ही देखते उस ट्रक ड्राइवर के सिर को अपने पंजों से दबाते हुए फोड़ देता है और उस ट्रक ड्राइवर की वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर सेबेस्टियन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो दरवाजे को बंद कर लॉक कर देता है और फिर वो सस्क्वास दरवाजे को तोड़ देता है। यहाँ सेबेस्टियन भागकर दूसरे रूम में छिप जाता है और वो देखता है कि वो सस्क्वास अंदर आता है और गुस्से से दहाड़ता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये सस्क्वास उस छोटे बच्चे की माँ है और वो यहाँ उसे ढूंढते हुए ही आई है। तभी वो सूंघते हुए उसके बॉडी के टुकड़ों के पास जाती है और फिर वो उसे उठाती है और सूंघ कर ये समझ जाती है कि ये टुकड़े उसके बच्चे के ही बॉडी के पार्ट्स हैं। वो बहुत दुखी होती है और दौड़ती है और फिर वो मांस और टुकड़ों को लेकर वापस जाने लगती है। वहीं सेबेस्टियन छिपकर ये सब देख रहा होता है और उसे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है और फिर वो उस सस्क्वास को आवाज़ देकर रोकता है। वो सस्क्वास सेबेस्टियन की आवाज़ सुनते ही उसके ऊपर अटैक करने आती है। तभी वो उसके बच्चे का रिपेयर किया हुआ मॉडल उसे देता है। वो उसे देखकर रुक जाती है और फिर अपने हाथों में लेकर उसे देखने लगती है। तभी वो समझ जाती है कि ये उसका बच्चा नहीं है और फिर वो अपने पंजों से उसे दबाती है और फिर उसकी दोनों नकली आंखें निकलकर सस्क्वास से टकरा जाती है। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो सेबेस्टियन पर अटैक कर उसे भी मार देती है और यहाँ हमें सेबेस्टियन की चीखें सुनाई देती है। इसके बाद हम उसी टैक्सीडर्मिस्ट मैगन ब्लूम को देखते हैं जो एक कहानी सुना रही है और वो बोलती है कि टाउन के सभी टैक्सीडर्मिस्ट सेबेस्टियन की मौत से बहुत दुखी है और वो ये बताती है कि उसे सेबेस्टियन की डेड बॉडी उसके कैबिन के अंदर कई टुकड़ों में बिखरे मिले और फिर उसने ये डिसाइड किया कि वो उसकी बॉडी को रिपेयर करेगी। और यहाँ हम देखते हैं कि वो जिस डेड बॉडी को रिपेयर कर रही थी वो सेबेस्टियन की ही डेड बॉडी है और ये फिल्म यही एंड हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि सस्क्वास, हिम मानव या बिगफुट जैसे जीव सचमुच में मौजूद है या ये सिर्फ दंत कथाओं में ही है? और सेबेस्टियन के साथ जो हुआ वो सही था या गलत? अपनी राय हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यदि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और जिन लोगों ने अभी तक हॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि आप सभी को हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और आप सभी मेरे भाई के चैनल द टेल्स ऑफ द मूवीज़ को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें भी आप सभी को इसी तरह हॉलीवुड मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और आप सभी हॉलीवुड डायरी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का हॉलीवुड डायरी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।